नमस्कार दोस्तों, मुझे आज एक छोटा सा किस्सा याद आया जो 1967 के आम चुनाव का था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका ताशकंद में वहीं पे ताशकंद समझौता करने के बाद हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर 1967 का आम चुनाव होता है और इंदिरा गांधी, जिसे गूंगी गुड़िया कहा गया, वो इतनी तेज तर्रार निकली कि उस 1967 के आम चुनाव की बागडोर अपने हाथ में संभाली। जब वो 1967 का आम चुनाव में प्रचार करने जाते थे तो उसी आम चुनाव के प्रचार की एक घटना है, और वो आम चुनाव का प्रचार करने गई थी भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रचार कर आम सभा कर रही थी। उसी टाइम में क्या होता है, कुछ असामाजिक तत्व जो स्टेज था उस पर पत्थर बरसाने लग गए। उसी टाइम उन्हीं पत्थर बरसाने से इंदिरा गांधी की नाक टूट गई और होठ भी फट गया, लहूलुहान हो गई इंदिरा गांधी। तो जिसे आयरन लेडी कहा गया है, अमेरिका के उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे उनकी भी नहीं सुनने वाली थी वो लेडी, इतनी दमदार प्रधानमंत्री थी हमारी। उसको उस टाइम में जो पत्रकार थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने ये क्या यहाँ तक कह दिया कि अभी तो चुनाव भी नहीं हुए और इंदिरा गांधी की नाक कट गई। लोग मनोरंजन उड़ाने लग गए, लेकिन उस चुनाव में इंदिरा गांधी जीतती है, कांग्रेस की सरकार आती ही है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी का जो अपन अभी वाले कहते हैं ना स्वैग, उस टाइम में इतनी लोकप्रियता थी कि उस टाइम की जितनी लड़कियां पैदा हो रही थी उनके नाम इंदिरा रखना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। आप अपने आसपास ढूंढना, अगर किसी का नाम इंदिरा है तो कंफर्म मान लेना कि उस लड़की का जन्म 1965 से लेकर 1985 के बीच में हुआ है, 100%। भाई साहब, मैं एक दिन एक ट्रेन में आ रहा था, अभी एक सफ़र कर रहा था, रास्ते में था एक लेडीज़ का नाम इंदिरा, और वहाँ पे जैसा अपन देखते हैं राजनीति की बातें हो जाती, कांग्रेस बीजेपी, मतलब कांग्रेस बीजेपी की बातें होने लग गई। किसी ने इंदिरा गांधी के बारे में भला बुरा कह दिया। भाई साहब, उस महिला ने कह दिया मैं मार दूंगी, ध्यान रख लेना, इंदिरा गांधी के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। तब मेरे को पता चला कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता तो खतरनाक। जब भी एक किस्सा और याद आता मुझे 1977 के आम चुनाव का। 1977 आम चुनाव में जब 1975 में आपातकाल लगा था, उसके बाद ये चुनाव हुआ था, तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत हद तक डाउन हो गई थी। तो 1977 का जब आम चुनाव हुआ तब इंदिरा गांधी की सीट का नाम था रायबरेली। यूपी के अंदर ये सीट है रायबरेली। इस सीट से इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, और चुनाव हराने वाला था एक नॉर्मल व्यक्ति राजनारायण नाम का, और 55,000 वोटों से उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री को 55,000 वोटों से हरा दिया। इंदिरा गांधी का जो घमंड था वो एकदम से चूर चूर हो गया। तब ये कहावत फेमस हो गई कि अगर इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति चुनाव हार सकता है। ये उसके बाद ही बना कि हाँ, अगर इंदिरा गांधी चुनाव हारी, इसके बाद कभी इंदिरा गांधी ने रायबरेली की तरफ रुख नहीं किया, कभी गई तक नहीं उधर कभी चुनाव रायबरेली की तरफ। उसके बाद ज़रूर एक चिकमंगलूर जगह थी, वहाँ से वो उपचुनाव जीता और वापस सत्ता में आ गई। ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई इंदिरा गांधी के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।